पर मुझ में सामर्थ नहीं जो तेरी महिमा गान करूं। पर मुझ में सामर्थ नहीं जो तेरी महिमा गान करूं। यहाँ एक भगत, एक संत, एक मानव ये बयान करने का प्रयास कर रहा है, जो सत्य पुरुष होता है बिल्कुल ये बात सही है। पर मुझ में सामर्थ्य नहीं जो तेरी महिमा गान करे। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। जो में मानव है, इस सत्य प्रकृति के सामने इसका क्या वजूद है। ये अनंत ब्रह्मांड, विशाल सूरज, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, जल, हवा, आकाश, पृथ्वी, धरती, तो जो ये मनुष्य है, जो मानव है, जब तक सत्य या सच्चाई से अवगत नहीं होता है, तब तक उसको लगता है कि मैं बड़ा ही शक्तिशाली हूँ, कुछ करने वाला हूँ, कुछ कर सकता हूँ, कुछ करता हूँ, मेरे किए बिना कुछ होता नहीं। इतने अहम में चूर जो मानव है। आप देखिए, अपने गली मोहल्ले, जिस शहर गांव में रहते हैं, हर कोई ऐसा दिखाने में लगा हुआ है कि मुझसे तो बड़ा कोई है। एक छोटा सा बच्चा होता है या बड़े होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, आप देखेंगे कि सभी अपने आप को इतना समर्थ, इतना बुद्धिमान, इतना ताकतवर, इतना होशियार, इतना चतुर दिखाने का प्रयास करते हैं कि उनके इतना तो किसी को ज्ञान ही नहीं, बुद्धि ही नहीं, विवेक नहीं, ताकत नहीं, क्षमता नहीं। ये हम सभी मानव परिवार की ऐसी ही दशा है। और बड़ी विडंबना ये है कि हमें इसका एहसास भी नहीं। कोई बात हो रही है, हमेशा हम चाहेंगे कि मेरी बात ही मानी जाए, मेरी बात ही सही है, मेरी बात ही श्रेष्ठ है, मेरी बुद्धिमत्ता ही श्रेष्ठ है।
एक कथन अगर मैंने कह दिया तो ये सही है। सामने वाला व्यक्ति उसको किसी प्रकार से समझाने का प्रयास करे भी कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, लेकिन हम अगर मैंने कह दिया तो यही सही है। इसके लिए लोग लड़ते बिगड़ते बढ़ते। आज आप जो संसार की हालत है, अगर इसको गौर से देखें तो जो आज लड़ाइयाँ, दंगे, फसाद हो रहा है, इसमें कहीं न कहीं ये मेरी मानसिकता ज़िम्मेदार है कि मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरा मज़हब, मेरा देश, मेरी सोच, मेरी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हम ही सबसे ऊपर हैं। मेरी बात सब लोग मानें, मेरी ही जय जयकार करें। और ये जो मैं की भावना है, बड़े होने की भावना है, उच्च होने की भावना है, ये जगह-जगह पे आपको दिखती है। बचपन से ले लीजिए, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, कार्यस्थानों पे, बिज़नेस में, हमेशा मैं अपने आप को दूसरों से ऊँचा मानता हूँ। मैं उच्च हूँ, उच्च मेरा पद है, उच्च मेरा जात है, उच्च मेरा सोच है। ऐसी सामान्यतः हमारी कह सकते हैं व्यवहार बन गया। एक बाप बेटे को ले लीजिए, बाप चाहता है कि मेरी बात सही है क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मैं समझदार हूँ। बेटा कहता है कि मेरी बात सही है क्योंकि मैं नए युग का हूँ, नई सोच है, टकराव। आज हर जगह जो मानव परिवार है, अपने आप को सर्वोपरि कहने का, ऊंचा होने का, अच्छा होने का, या ढोंग कहिए, या दिखावा कहिए, या सच्चाई कहिए, या मानसिकता कहिए, ये बनी पड़ी हुई है। हम जाने या अनजाने में भी कहीं न कहीं अपने मैं को, अपने अहंकार को समझने का, देखने का, जानने का प्रयास ही नहीं करते। ऐसा कब मेरा व्यवहार, आचरण, अहंकार बन गया? जनरली हम जिस समाज में, जिस सोसाइटी में, जिस घर में, जिस समुदाय में हैं, वो हमारा आचरण व्यवहार बन गया। और हम कब अहंकारी हो गए, कब ऊंचे मानने वाले हो गए। ऐसा लगता है इंसान को कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ।
ऐसा मन में फीलिंग, ऐसी धारणाएं बन गई कि मेरा धर्म सबसे ऊंचा, मेरी जात सबसे अच्छी, मेरी कम्युनिटी सबसे अच्छी। नहीं है तो भी बना देंगे, नहीं है तो भी दिखा देंगे। मेरा देश, मेरी सोच, मेरा क्षेत्र, मेरी विद्या, ये मैं मानो जहां पे रहता है वहीं पे, वहीं पर ये सोच दिखती है। आप देखिए, आप कई बार अनुभव किए होंगे बात करते हुए, दिखेगा आपको। कभी कभी मैं खुद ही अपने आप को ज्ञानी समझदारी मानता हूं। ये क्या है, सामने वाले, इनको कुछ नहीं आता। न सोच है, न विद्या है, न समझ है, न रूप है, न रंग है, न जात है, न पात है। क्या है लोग ये? हम लोगों को ऐसी नीची दृष्टि से देखते हैं और अपने आप को पता नहीं कितना हम एक बड़ा, एक सुंदर व्यक्तित्व अपने मन में हमने बना बैठा है। हर कोई, ये हमारी एक मानव टेंडेंसी है। हर इंसान अपने आप को पता नहीं क्यों ऊंचा, सुच्चा, सत्य, ज्ञानी, समझदार, बलवान, हर जो गुण अच्छे होने चाहिए ना, उसको लगता है कि मैं हूं। एक चाहे नेता हो, चाहे पुजारी हो, चाहे चोर हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो। कहीं दास ऐसे पढ़ रहा था काल्पनिक कथाओं की सीरीज में कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसी कहानी कहती है कि जब भगवान, कहानी में तो कुछ भी आप कह सकते हैं, कि भगवान जब इंसान को पैदा करता है, तो जब वो संसार में आने वाला होता है, तो कहते हैं भगवान उसके कान में एक बात बता देता है कि इस संसार में मैंने तुझे सब गुणों से सबसे श्रेष्ठ बनाया। ये कहानी है, लोगों का कल्पना है, और ये सामने दिखता है। अपने घर से स्टार्ट कर लीजिए, परिवार से स्टार्ट करिए, रिश्तेदारों में देख लीजिए। कई आपको रिश्तेदार मिलेंगे, आप उनसे बात करेंगे तो लगेगा अरे, अरे वो दुनिया जहान को अपने मुट्ठी में रखते। कोई बात पूछ लीजिए, हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है। एक ऐसे दास को कहानी याद आ रही है कि एक राज्य में एक व्यक्ति था, और वो अपने आप को सबसे बुद्धिमान, सबसे सर्वश्रेष्ठ मानता था। कोई भी उसके पास चले जाता, कोई भी बात करता, कहता मुझे तो पता ही था, मैं तो जानता ही हूं। हर चीज कुछ न कुछ बता देना। तो एक ऐसी घटना घटी कि उस राज्य में, राजा के महल में चोरी हो गई। राजा के जितने दरबारी थे, सारे चोर का पता लगाते रहे, लेकिन पता नहीं चल पा रहा। तो किसी ने राजा को सुझाव दिया, हमारे राज्य में एक ऐसा भी व्यक्ति है जो सब कुछ जानता है। तो राजा ने कहा ऐसा व्यक्ति है, उसको बुलाया जाए। तो उसको बुलाया गया और राजा के सामने प्रस्तुत किया गया।
राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है कि आपको सब कुछ आता है, सब कुछ जानते हैं। उस समय भी उस व्यक्ति ने कहा, इस दुनिया में ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता हूं, मुझे सब कुछ पता है। तो राजा ने कहा कि हमारे दरबार में कुछ दिन पहले चोरी हो गई है और हमारे सारे मंत्री, सेनापति, दरबारी ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि चोर कौन है, पता नहीं चल पा रहा। क्या आप इस विषय में कुछ बता सकते हैं? व्यक्ति ने जवाब दिया, ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता, मैं सब कुछ जानता हूं। राजा ने कहा, चोर को जानते हो? कहा, क्या है जो मैं नहीं जानता हूं? तो राजा ने कहा, बताओ चोर कौन है। बड़ा सोच समझ के उसने कहा, यहां तो दीवारों के भी कान होते हैं, मैं एकांत में आपको बता सकता हूं। तो राजा के आदेश अनुसार एकांत कर दिया गया। सब लोग चले गए, सारे दरबारी चले गए। राजा ने कहा, आप बताइए कौन है चोर। तो व्यक्ति बड़ा चुप हो गया और बोला कि मैं आपके कान में बोल देता हूं, कोई सुन न ले। राजा ने कहा, बोलिए, कहिए, कान में कहिए। तो व्यक्ति राजा के कान के पास अपना मुंह ले गया और बोला, ऐसा मुझे लगता है ये किसी चोर ने कार्य किया है, ये कोई चोर है जो आपके महल से चोरी किया। तो इस कहानी को कहने का दास का अभिप्राय ये है कि आज हम भी नाना प्रकार के दावे कर देते हैं। कोई लोग कह देते हैं मैं धार्मिक हूं, कोई लोग कह देते हैं मैं मानता हूं भगवान है, मैं जानता हूं भगवान है। कोई कह देता है मैं जानता हूं आत्मा है। इसी को शेख चिल्ली की कहानी भी कहते हैं। आज हम मानव परिवार इसी दुविधा में जी रहे हैं कि हमें सब कुछ पता है। किसी व्यक्ति से धर्म पे बात कर लीजिए तो भी बात कर लेगा, विज्ञान पे बात कर लीजिए तो भी कहेगा मैं सब जानता हूँ। साइंस पे, बायोलॉजी पे, नाना प्रकार के क्षेत्र में सब मुझे पता है, वेद, ग्रंथ, पुराण सब मुझे पता है। ये ऐसे दावा करता है किसी धार्मिक से मिल जाए, अरे मुझे तो सब वेद यार, वेद धर्म सब आता है। मुस्लिम से पूछ लीजिए, मुझे कुरान आता है। इतनी नाना प्रकार के हमने, और बड़ी विडंबना है हम अपने आप से भी झूठ बोलते। मुझे भी पता है कि मैं नहीं जानता हूं। हर आदमी को ये अपनी सच्चाई पता है कि उसे नहीं पता, लेकिन ये भी बात उसको नहीं पता है, ये कभी उसे एहसास ही नहीं होता है कि वो नहीं जानते हुए भी उसको ये नहीं पता लगता है कि मैं नहीं जानता। क्योंकि जो वो कल्पनाओं में जी रहा है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, सारे गीता, वेद, ग्रंथ, किताबें मुझे याद है,
शायद कभी उसने वेद खोल के पढ़ा भी ना हो। वेद में कितने मंत्र हों, सूक्त हों, ये भी ना पता हो। कितने पुराण हो के नाम भी ना पता, उसके अंदर कितने, लेकिन फिर भी उसको लगता है कहीं बातें सुन लिया, कहीं बातें देख लिया, कहीं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे न्यूज, सोचता है कि एक न्यूज हमने व्हाट्सएप पे पढ़ लिया, अब तो मैं धर्म का, अध्यात्म का गुरु हो गया, कुछ भी पूछ लीजिए सब मुझे आता है। इतना अपने आप को श्रेष्ठ, आ, बात भी करेगा तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाएगा, ये है, यहाँ पे है, ऐसे है, इतने तरह के गप हाँक देगा। ये तो आज हमारे संसार की हालत है। अब देखिए, हर जगह जाके देख लीजिए, मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, पुजारियों को देखिए, ये इतनी बड़ी बड़ी हाँक देते हैं, स्वर्ग, नरक, परलोक, परमात्मा, ईश्वर। हम सुन के इन बातों को हम भी हाँकने वाले, आ हा हा, सब मुझे तो पता हो गया, अब तो मुझे आत्मा भी पता हो गया, परमात्मा भी पता हो गया, धर्म भी पता हो गया, मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जीवन में जब इन्हीं मानव परिवार में कुछ चंद सत्पुरुष भी हुए, जो सत्य का साथ, सत्य के साथ, सत्य का, सत्य युक्त, सच्चाई के साथ जीवन जीते हैं, जो सच को जानते हैं, सच को स्वीकार करते हैं, सच को जीते हैं, सच को कहते हैं। ये उस अवस्था की बात है, ये वाणी उस अवस्था को प्रदर्शित कर रही है। पर मुझ में सामर्थ नहीं जो तेरी महिमा गान करूं। जब जीवन में मेरे सत्य का अनुभव होता है, जब मैं सच्चाई को स्वीकार करता हूं, तब मुझे लगता है कि इस मनुष्य जीवन की क्या समर्थता है, कितनी बुद्धिमत्ता है, कितने जानकार है। कोई समर्थता नहीं। इस श्वास जो ले रहे हैं, जीवन चल रही, श्वास क्या है नहीं पता। जिन खून से मेरा जीवन जीवंत है, ये खून बनता कैसे है? आप रोटी खा लेते हो, सब्जी खा लेते हो, ये बहुमूल्य खून हमारे शरीर के लिए बन जाता नहीं पता। ये हवा कैसे बनी? कहीं हवा है, कहीं हवा नहीं है, नहीं पता। कुछ भी नहीं पता है आपको। इन आंखों से कितनी दूरी देखते हो और सोचते हो कि मैं सब जानता हूं। इन कानों से कितना सुन सकते हो, कहते हो मैं सब जानता हूं। जब आदमी सच को स्वीकार करता है, तो पता है हमारी कानों से भी एक रेंज की बातें मैं सुन सकता हूं, एक रेंज से कम की बातें, एक फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हम नहीं सुन पाते हैं। उनका क्या होगा? हम अपने आंखों से कितना देख सकते हैं? क्या इतना ही ब्रह्मांड है? क्या इतना ही सृष्टि है? हम अपने त्वचा से कितना अनुभव करते हैं? बहुत लिमिटेड।
हम जिह्वा से कितना स्वाद लिए हैं, क्या इतना ही स्वाद है? दास का कहने का भाव यह है कि जो ये मेरा मनुष्य शरीर जो मुझे प्राप्त है, जो इस नेचर से बना हुआ है, ये अखंड ब्रह्मांड जो उपलब्ध सूरज चांद सितारे हैं, इनके लिमिटेड पार्ट से, कुछ तत्वों से मेरा शरीर बना है। और इससे मैं सोचता हूं कि मुझे समस्त का ज्ञान हो गया, सब मुझे आता है, सबसे मैं महान हूं, सबसे मैं बुद्धिमान हूं। कभी विचारते नहीं हम अपने ऊपर, मुझे जानते हैं कि मेरी समर्थता नहीं है, फिर भी हम इसको स्वीकार नहीं करते। मैं किसी से कम थोड़ा हूं। कैसे किसी ने ऐसे कह दिया, अरे मैं उसको ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। तनिक अपनी समर्थता को देख तो ले मानो, थोड़ा सोच ले कि तेरी सामर्थ्य क्या है। किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत ये लिखा है, हे इंसान तेरा जीवन क्या है? एक पानी का बुलबुला है। आप देखते हैं, बारिश होती है, तालाब में, पानी में, पोखर में, नदी में बुलबुले आ जाते हैं, चल रहे हैं। चंद समय, कोई क्षण भर बन रहा, कोई 2 क्षण रहा, कोई 3 क्षण रहा, और समाप्त लीला। आप इस अपने यूनिवर्स को देखिए, इस धरती को देखिए, सूरज चांद सितारों को देखिए, लाखों लाखों सालों से हैं, इतने विशाल बृहद हैं। हमारे यूनिवर्स करोड़ों करोड़ों सालों से चल रहा है। इसमें ये मानव का जो जीवन है, 50 साल, 60 साल, 100 साल, 200 साल, इस 200 साल के लाइफ को करोड़ों करोड़ों साल से कैसे आप ये मान भी सकते हो कि मैं समर्थ हूं? कैसे तुम सोच भी सकते हो कि मैं सब जानता हूं? एक तो वही कहानी हो जाती है, एक छोटा बच्चा है, कुछ भी सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूं। एक खिलौना भी ले लेता है, या पिता से लड़ के पिता के ऊपर चढ़ जाता है, सोचता है कि मैंने दुनिया जीत ली, मैं सबसे ताकतवर, क्योंकि मैं पिता को जीता। पिता हार भी जाता है। आज हमारी ऐसी ही हालत है। ये यूनिवर्स, सत्य, अनंत ब्रह्मांड, अनंत शक्तियों, सूरज चांद सितारे, धरती हवा जल वायु आकाश, इन सब के सामने हमारी क्या समर्थता है? इन चंद तत्वों से हम मिलके बने हैं, इनके सामने हम क्या अपनी औकात दिखा रहे हैं, ताकत दिखा रहे हैं, बुद्धिमत्ता दिखा रहे हैं? सोचिए, क्या समर्थता है आप? जो इस सच्चाई को जान जाता है, इस रहस्य को जानता है, जो सच को स्वीकार करता है, सत्य को स्वीकार करता है कि हाँ, मेरी आंखें लिमिटेड देख सकती हैं, कुछ दूरी तक देख सकती हैं, कुछ कलर को देख सकती हैं, हमारे जीव कुछ स्वाद को ही ले सकते हैं,
कुछ स्वाद को चख सकते हैं। मेरा पेट कुछ खानों को ही पचा सकता है, कुछ को ही खा सकता है। हमारे त्वचा कुछ फीलिंग को फील करा सकता है, अनुभव करा सकता है। तो हम पूरा शरीर ही मेरा बड़े लिमिटेड दायरे का है, बड़े छोटे दायरे का है, संकुचित दायरे का है, लिमिटेड एलिमेंट से बना हुआ है। ये अनलिमिटेड, इतना सर्वश्रेष्ठ, इतना कैसे आप अपने आप को मान लेते हो? ओहो, मैं तो सब कर सकता हूं। कोई कैसे मुझे कुछ बोल तो दे। आज हम मानव जीवन में इस सच्चाई से अवगत नहीं, अपने आप से ही अवगत नहीं है। यही कारण है कि जब मुझे अपने आप का ही नहीं पता, मैं अपने समर्थ पे ही नहीं सोचता, नहीं विचार करता, तो कल्पना की हवाओं में उड़ने लगता। मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये जानता हूँ, मैं वो हूँ, मैं सब जानता हूँ। कुछ भी पूछ लो, कोई वार्तालाप कर लो, कोई मुझसे पूछ तो ले। नाना प्रकार के हाके पे हाके मारता रहता। अरे चंद साल की जीवन है, क्या तेरी औकात है? इतिहास भरा हुआ है। हिटलर हुए, सिकंदर हुए, अशोक हुए, बुद्ध हुए, कबीर हुए, रैदास हुए। कितना जीवन है, जीवन का क्या है समर्थता? तो दास ये कहना क्यों चाह रहा है? क्या दिक्कत है अगर मान लेते हैं कि आज मेरा मानव परिवार ऐसा सोचता है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, महान हूँ, बुद्धिमान हूँ, मैं सब जानता हूँ। इससे समस्या क्या आती है जीवन? क्यों हमें ऐसा, क्यों हमें सच को जानना है? क्यों हम सच्चाई से के साथ जिए? प्रश्न ये है। कभी हमने इस पे सोचा नहीं, विचारा नहीं कि मुझे सत्य को जान करके क्यों जीना चाहिए? क्या ऐसे ख्याली पुलाव में जी रहे हैं, अहंकार में जी रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं? तो प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? अगर आप ऐसे दोनों व्यक्तियों के जीवन को देखिए, हम सभी को एक जीवन सफर है। बचपन की अवस्था से मेरा सफर स्टार्ट हुआ और ये सफर जा करके बुजुर्ग अवस्था और मृत्यु तक समाप्त हो जाएगी। जन्म से यात्रा प्रारंभ हुई, मृत्यु पे जाके समाप्त होती है। तो ये जो जीवन यात्रा है, ये यात्रा आपकी कटी कैसे? यात्रा में क्या आप रोते, दुखी, अपने आप से असंतुष्ट, दुखी में तो नहीं कहीं सफर कट गया? या इसी सफर को आपने आनंद, सुकून, संतुष्ट से काटा? सिर्फ अंतर यही है कि ये सभी की जीवन यात्रा जन्म से प्रारंभ हुई है, मृत्यु पे जाके खत्म होने वाली है। और ये जीवन यात्रा को हमें देखें, इस जीवन यात्रा में हमारी फीलिंग कैसी है, हम अपने आप को फील कैसा करते हैं? क्या दुखी, क्या परेशान, क्या चिंता में?
तो यही कंपैरिजन है। आप देख लीजिए, क्या आपका जीवन सरल है, सहज है, या कठिनाइयों युक्त है। इसी को महात्मा बुद्ध ने कहा, जीवन के, उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए कि जीवन है, जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। क्या हमने ऐसा अपने जीवन को देखा कि जीवन है हम सभी का, जीवन में दुख भी है, सबके पास दुख है। क्या हम दुख का कारण जान रहे हैं? क्या कारण है मेरे दुख का, असंतुष्टि का, बेचैनी का, चिंताओं का? क्या हम कारण का निवारण कर पा रहे हैं? अगर हम निवारण करके जीवन को जी रहे हैं तो जीवन सार्थक है, और नहीं तो जीवन तो जिया ही जा रहा है, जीवन तो जिया ही जा रहा है, चाहे दुखी अवस्था में, चाहे संतुष्ट अवस्था में। अंतर सिर्फ इतना ही है। चाहे आप ख्याली पुलाव में, कर्म कांड में, अंधविश्वास में जियो, या सच्चाई को, सत्य के साथ होकर के, सत्य को जान करके, जागरूकता के साथ जीवन को सरल, सहज, सहजता के साथ। एक ऐसे दृष्टांत दास को याद आ रहा, एक पुजारी जी कहीं चढ़ाई पे, पर्वत पे जा, तो अपना बोझ जो भी बढ़िया, उनके पास अपना बढ़िया बिस्तर होगा, लिए होंगे, चढ़ाई कर रहे थे। बड़ा उनको मुसीबत महसूस हो रहा था, इतना बोझ है, इतना दर्द है। तो जाते जाते उन्होंने देखा कि साथ में एक लड़की भी चढ़ रही है, चढ़ाई कर रही, पर्वत की तरफ जा रही, और लड़की के पास उसका एक छोटा सा भाई है। वो भाई को अपने गोद में लिए हुए, वो भी पर्वत के उसी दिशा की तरफ जा रहे। तो जो पुजारी था, उस लड़की को देखा, तो उसने कहा कि मेरे पास तो इतना ये छोटा सा बोझ है, जो मेरा अपना सामान है, बढ़िया बिस्तर, ये मुझे बड़े दुख, ये मेरी यात्रा, ये मेरा सफर बड़ा कष्टदायक हो रहा है, मैं ढो नहीं पा रहा हूं, उठा नहीं पा रहा हूं, बड़ी मुसीबत से जीवन, ये जो यात्रा तय हो रही है। वो लड़की की तरफ देखा, लड़की को लगा तुम्हारे पास भी ये तुम्हारा भाई है, आपको बोझ कितना लग रहा है, आपका तो, आपको बहुत मुसीबत परेशानी उठानी पड़ रही। उस लड़की का जवाब सुन करके, पढ़ करके, एक सोचने से विवश आदमी हो जाता। तो लड़की का जवाब था, उस कहानीकार ने लिखा कि जो लड़की थी, वो बोली, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, ये बोझ नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि ये बोझ है, क्योंकि हम जैसे अपना जीवन जीते हैं, क्या मेरे जीवन का सफर
बोझ युक्त तो नहीं है, बोझ तो लेके मैं नहीं ढो रहा हूं, या मुझे पता है सच्चाई का। हम विचार करें कि जो मेरा ये जीवन सफर चल रहा है, जीवन सरल सहज है या चिंताओं, परेशानियों, मुसीबतों या दुखी अवस्था में है। अगर हम विचार नहीं कर तो पूरा जीवन तय हो जाता है। और मेरे पास सुनहरा मौका था कि मैं अपने दुखी जीवन को सरल सहज कर सकता था, इस यात्रा को सहज सरल बना सकता हूं। लेकिन मैंने विचार ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं कि मेरा जीवन का जो यात्रा है ये सहज सरल होना चाहिए। क्यों हम चिंताओं में घिरे हैं, क्यों हम दुखी हैं, क्यों हम मानसिक परेशानियों के साथ। जिसने भी ये बस प्रश्न खड़ा कर दिया कि मेरा जीवन सरल क्यों नहीं है, सहज क्यों नहीं है, अगर प्रश्न खड़ा हुआ तो आप पता करोगे कि अब मेरा ये जीवन में इतनी मुसीबतें क्यों है, बेचैनी क्यों है, चिंता क्यों है, झंझट क्यों है, दुखी क्यों है। अगर ये पूछ दोगे तो आप पता करोगे कारण, इसका कारण क्या है, क्यों मेरे जीवन में ये अनकंफर्टेबल जोन है, मानसिक परेशानियां हैं, क्या कारण। जब उसके आप कारण को पता करते हो, कारण के पता होते ही आप उसके निवारण का रास्ता निकालते हो, और फिर आपका जीवन जो दुखमय था, चिंतायुक्त था, वो सरल सहज हो जाता है। और फिर ये जीवन यात्रा दोनों की चलती रहती है। सभी की जीवन यात्रा चल रही है, चंद समय की जीवन यात्रा है। चंद समय की जीवन यात्रा को हम क्यों नहीं आरामदायक, संतोषदायक, सरल सहज बनाते हैं। अपने जीवन को हम क्यों इतना कॉम्प्लेक्स जटिल बना दिए हैं। जो दास का अनुभव है कि मेरे जीवन में ये जीवन का रास्ता जो जटिल हो गया है, दुखमय हो गया है, इसमें एक मुख्य कारण जो दास को लगता है, जो मेरे जीवन में था, जिसका निवारण संभव हुआ, कि हम या मैं, अर्थात जो भी जीवन को सरल जी पाया है, सरलता को प्राप्त कर पाया है, सहजता को प्राप्त कर पाया है, उन सभी में ऐसा पाया गया कि वो अपने जीवन को सत्य के, सच्चाई के सहारे जीते हैं। जो जो भी सच्चाई के सहारे, सत्य के सहारे, सत्य युक्त जीवन को जीता है, वो जीवन सरल सहज होता है। सत्य सरल है, सहज है, और हमारे जीवन में सत्य का बोध नहीं, जागरूकता नहीं, और ये नाना प्रकार के जो मेरे मन में भ्रम पैदा हो गया है, मैं का, मेरा का, अपने का, पराया का, बड़े होने का, बलवान होने का, बुद्धिमान होने का, ध्यानी होने का, ज्ञानी होने का, पुण्यात्मा होने का, ये नाना प्रकार के जो होने का
जो अहंकार जिसको कहा जाता है, जो हमने ऐसा भ्रम पाल लिया है कि मैं कुछ होके दिखा दूंगा। इस मैं को सत्यापित करने के लिए, मैं को महान बनाने के लिए, मैं को मजबूती देने के लिए आप अपने जीवन में मानसिक रूप से ग्रसित होकर के जीवन को दुखी वाले रास्ते पे दौड़ा रहे। जीवन दुखी नहीं था, हमने जीवन को जीवन में दुख पैदा कर दिया। इससे मैं को मजबूत करने से, मैं कैसे मजबूत हो रहा है कि मैं अपनी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहा, पर मुझ में सामर्थ नहीं जो तेरी महिमा गान करूं। आपकी क्या सार्थकता है, आपकी सामर्थ्यता क्या है, आप क्या हो, आपकी सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, हमने कभी विचार ही नहीं किया। जो झूठा झूठा हमको पढ़ा दिया गया है, झूठा धर्म पढ़ा दिया गया, झूठा राम बता दिया गया, झूठा कृष्ण बता दिया गया, झूठा पाप पुण्य बता दिया गया, और हम भी माने जा, हम एक अच्छा पुण्यात्मा बनेंगे, हम पापी नहीं बनेंगे। ये जो पाप पुण्य, अच्छा बुरा, स्वर्ग नरक, धार्मिक गतिविधियां जो हमने पैदा कर दी है ना, ये मात्र मात्र मेरे जीवन के दुख का कारण है। कहिए जो धार्मिकता सोच है, जो धर्म के नाम पे, हमारे जात मजहब के नाम पे जो हमारे ऊपर थोपी गई है कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो आपको ये पूजा करना है, पाठ करना है, याचना करना है, तप करना है, पाठ करना है, दान करना है, नाना प्रकार के जो ये क्रियाकलाप जो समाज में कुछ चंद चतुर चालाक लोगों ने जो खड़ा कर दिया है, हम इसकी इनकी सच्चाई को नहीं समझ पा रहे कि ये चंद चतुर चालाक धूर्त लोगों की एक संरचना है, रचना है, और हम इनको इनकी सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं। और जो मेरे जीवन में बहुमूल्य समय था, उसको शायद मैं जीवन को सरल, सहज, सुखमय बनाने के तरफ जो फोकस कर सकता था, उसको हमारा मन धार्मिक गतिविधियों में, उनके परिकल्पनाओं में घूमता रहता है, और अपना बहुमूल्य समय जो जीवन को सरल था उसको कॉम्प्लेक्स बना देता है, उसको जटिल बना देता है। बच्चा पैदा होता है, उसका जीवन सरल होता है, सहज होता है, निडर होता है, न डर है न भय है। लेकिन जैसे हमारा समाज की ये जो व्यवस्था हमारे ऊपर, बच्चे के ऊपर आती है कि तुम हिंदू हो गए हो, एक बोझ आ गया, एक बोझ के नीचे इंसान दब गया। अच्छे तुम ब्राह्मण हो, तुम शूद्र हो, तुम ये हो, तुम वो हो, जाति पात आ गई। सबसे पहले धर्म का बोध जमा, फिर जाति पात का लग गया, फिर तुम ऊंचे हो, वो नीचा है, और दब गए। अब जैसे जैसे लड़का बड़ा होता जाता है, ये बोझ जो समाज की बोझ है कि धार्मिक होना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होना एक बोझ हो गया है। फिर उसमें वर्ण व्यवस्था आ गई, जात पात मेरा ये है, और बोझ हो गया है। अच्छे अच्छे कर्म करना है, बुरे कर्म नहीं करना है, और एक बोझ हो गया। आपको मुक्ति पानी है, आपको मोक्ष प्राप्त करना है, जीवन के दुख को, निवारण को
ये नाना प्रकार के बंधन बंधन बंधन। और मेरा जीवन जो सरल था, सिंपल था, सहज था, कब कन्वर्ट हो गया कॉम्प्लेक्स में, जटिल में, दुख में। दुखी जीवन हो गया। क्योंकि ये जीवन का दुख हमारे समाज, माता पिता, परिवार ने इतना बोझ लाद दिया कि जीवन तो दुखी हो गया। तो आर सत्य है कि जीवन दुख है। अब इसी दुख को किसी को पता तो चले कि ये मेरा दुख है। धार्मिक होना मेरा दुखी है। जात व्यवस्था को मानना मेरा दुखीपना है। पाप पुण्य से बचना मेरा दुखी हो जीवन के दुख का कारण है। मुझे पता ही नहीं कि ये मेरे कारण हैं। मुझे पता नहीं है कि ये मेरे कारण हैं। और जिस दिन कुछ चंद सत्य महापुरुष या जिस मानव ने भी थोड़ा सा अपने मन चित्त बुद्धि का इस्तेमाल किया और देखा, प्रश्न खड़ा किया, उसको तुरंत ही समझ में आ जाता है कि जीवन दुखी है। और दुखी का दुख होने का कारण क्या है? ये मेरे बंधन, जो मेरे माता पिता से, जो मेरे समाज से, जो मेरे स्कूल से, जो विद्यालयों से, जो दोस्तों से, जो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे, पाप पुण्य के नाम पे, ऊंचे नीचे होने के नाम पे मेरे पास है। ये जीवन के दुख का कारण है। जिस दिन मुझे कारण पता चलता है, उसी दिन से मैं अब इसके निवारण की तरफ कदम बढ़ा देते हैं। अब आप अपने ओरिजिनल रूप में, जो आपका सरल रूप था, स्वभाव आपका जो था, उसको आप पाते हैं। तो अब ये नहीं हुआ कि अब आपको इतना व्यवस्था करके आपने जीवन को दुख में बनाया था, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, मजहब के नाम पे, पाप पुण्य के नाम पे, मुक्ति के नाम पे। अब जैसे ही आपको पता चलता है कि ये मेरे जीवन के दुख के कारण हैं, पता होते ही ये छूट जाता है। और आप जैसे थे, आपका जीवन सरल था, सहज था, उत्साही। आपको कुछ भी करना नहीं होता। जैसे ही आप करने की कोशिश करते हो, वैसे ही जीवन जटिल हो जाता है, दुखमय हो जाता है। तो ये जो वाणी है आज की, हमको यही प्रेरणा दे रही है, समझाने का प्रयास कर रही है। पर मुझ में सामर्थ नहीं जो तेरी महिमा गान करूं। अपने सामर्थ्य को पहचानिए, अर्थात सत्य को। आपका जो सत्य स्वभाव है, जो आप स्वयं हैं, जो आपका सरल स्वभाव है, सत्य स्वभाव है, इसको पहचानना, इसको जानना। इसी को संत महात्माओं ने कहा कि जागरूक होना, ज्ञानी होना, सत्य को जानना। हमारे जीवन में ये सत्य अर्थात सच्चाई, जीवन के सच्चाई का पता चल जाए कि मेरा जीवन क्या था। मेरा जीवन सरल है, सहज है, सिंपल है। मैंने अर्थात मेरे विद्या ने, समाज ने, माता पिता ने, धर्म ने, जाति ने, मजहब ने, देश ने, ये नाना प्रकार के मेरे ऊपर बंधन
जकड़न, भ्रम जो डाल दिए हैं। जिस दिन इंसान को ये एहसास हो जाए कि मेरा जीवन दुखमय है, उसके बाद वो पता कर ले कि कारण क्या है दुख का, मैं क्या था, क्या बन गया हूं। मैं सरल सहज सिंपल इस अवस्था को प्राप्त करने और इसको पाने के लिए, सरल जीवन को बनाने के लिए, सहज जीवन को बनाने के लिए जो ये कुरीतियां हैं, जो ये भ्रम हैं, भ्रम को जानना है बस। भ्रम को जानना है। अब जानने के बाद इसको हटाना नहीं पड़ता है, तोड़ना नहीं पड़ता है, भगाना नहीं पड़ता है। दास कई बार उदाहरण देता है कि जो कहावत है ना कि अंधेरे में भी जो रस्सी होती है वो सांप का भय देती है। अर्थात मुझे बोध नहीं है तो अंधेरे में जो रस्सी होती है उसको भी मैं सांप समझ करके डरता हूं, और मुझे लगता है कि डर हकीकत है। सामने रस्सी है, वो सांप लगता है और मुझे डर जाता। अब इस डर को हटाने का क्या रास्ता है? सच्चाई को जानना। जब तक अंधेरे में हैं, वो रस्सी आपको सांप लग रही है और लगने मात्र से आपका जीवन दुखी है, आप परेशान हैं, पसीने पसीने आ रहे हैं। अब लेकिन जैसे ही बुद्धिमता से, सहजता से आपने उजाला कर दिया, जाके दीप जला दिया, लाइट जला दिया, उजेला आ गया और आपको पता चल गया, अरे ये तो रस्सी थी। मतलब कि आपको सच्चाई का पता चल गया। अब सोचिए, क्या आपको अब दुख भगाने के लिए कुछ करना है? डर को भगाने के लिए कुछ करना है आपको? स्वतः भाग जाता है, डर होता ही नहीं। सच को जानने के बाद जीवन में दुख होता ही नहीं। जीवन का सच क्या है आपका, जैसे इसका बोध हो जाता है, सच्चाई का बोध हो जाता है, तो फिर जीवन सरल सहज होता ही है। अब उसको, जो जीवन के अंदर मुसीबतें हैं, समस्याएं हैं, दुख हैं, तकलीफ है, इनको हटाने के लिए कुछ करना नहीं। सिर्फ सच्चाई को, सिर्फ सत्य को, अपने सामर्थ्य को, अपने सच्चाई को, अपने हकीकत को, स्वतः के बोध का, स्वतः के सच्चाई का, अपनी सामर्थ्यता का, सच्चाई का बोध होते ही जीवन में सरलता, सहजता होती ही है। आती नहीं है, आपका जीवन सरल है ही, सहज है ही। मात्र ये कुछ भ्रम आपके पास आ गए हैं। आप सामर्थ्यता, सच्चाई जितनी है उसको छोड़ के आपने एक भ्रम का जाल, अहंकार का जाल, माया का जाल, दिखावे का जाल, अपने आप को कुछ बनाने का जाल, अपने आप को सरस दिखाने का, बढ़िया दिखाने का, ये जो भ्रम है आपके पास, आप जो हैं उस सच्चाई को खाली स्वीकार कर लीजिए, उसको देख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए। स्वतः के समर्थता की सच्चाई के साथ ही जीवन सरल सहज जिया जाता है। तो दास इस वाणी से यही समझने का प्रयास कर रहा है कि हम सभी अपने जीवन में जो ये मेरा जीवन का दुख है, भ्रमों के रूप में भ्रम है,
कि मैं कभी हिंदू हूं, कभी जात में हूं, कभी पात में हूं, कभी शरीरों का, कभी जात का, कभी खान पान का, कभी पहनावे का, कभी ज्ञानी होने का। ये जो एक भाव बना है भ्रम का, जाति पात का भ्रम है, ऊंच नीच का भ्रम है, खाने पीने का भ्रम है, पहनने का भ्रम है, ज्ञानी होने का भ्रम है। ये कुछ ऐसी भ्रांतियां हमारे आसपास हैं जिसके मात्र होने से मेरा जीवन दुखमय है। जैसे ही मेरे जीवन से ये धर्म, जात पात, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, वेशभूषा बनाकर, ये जो कुरीतियां है ना, जो भ्रम है ना, यही जीवन के दुख का कारण है। और जब मैं अपने और ये सब चीज देखेंगे तो आपका ओरिजिनल रूप जब से आप जीवन का प्रारंभ करते हैं, उस समय ये कोई भी आपके पास भ्रम नहीं था। आपका जीवन सरल था, आपका जीवन सहज था। सरल है, सहज है। लेकिन जैसे प्रारंभ होने के बाद, कुछ रास्ता चलने के बाद, कुछ समय जीवन में बिताने के बाद, आपने इन कुरीतियों को, इन भ्रमों को पकड़ लिया और दुखी महसूस करने। और जैसे ही मुझे इसका समझ होता है, ये तो मेरा भ्रम था, जैसे ही मैं सच्चाई के साथ, सत्य के साथ अपने आप को अवगत करता हूं, जीवन फिर सरल, फिर सहज। इसी को कहा जाता है अपने घर लौट। मैंने जो आपका वास्तविक स्वभाव था, धर्म था, उसमें को स्थापित करना। आपका वास्तविक जो धर्म है वो सरल होना, सहज होना है, निडर होना है, अहंकार नहीं रहित होना है। जैसे आपका ओरिजिनल स्वरूप बच्चे वाला, न डर, न भय, न जात, न पात, न मजहब, न कपड़े, न वेशभूषा, न ज्ञानी, न अज्ञानी। ये आपका ओरिजिनल रूप है। जैसे इस आप सहजता को अपनाते हैं, आप अपने स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं। ये सहज है, बिल्कुल सरल है। जीवन सरल ही है। जिस दिन मुझे अपने जीवन में बस मात्र एहसास हो जाए कि जीवन मेरा दुख है, और दुख का कारण क्या है, कारण जानते ही, सच्चाई को जानते ही आप सरल, सहज, निर्मल हो जाते हैं। फिर ये जीवन की यात्रा चंद समय की है। हंसते गाते, लोगों को प्यार देते हुए, लोगों, प्राकृतिक से, अपने से, पराये से, सबको अपने जैसा देखते हुए, क्योंकि सब अपने जैसा, सब अपने अपने जीवन को सरलता से जीता चले जाए। खुदास इन्हीं बातों से यही अरदास, यही कामना, यही याचना हम सभी मानव परिवार के साथ रखेगा कि हम सभी जितना जल्दी ये समझ जाएं कि मेरा जीवन दुखमय है, और इस दुख का कारण क्या है, मेरा भ्रम, मेरा अहंकार, और इसका समझ जैसे आ जाए, इसके सच्चाई का पता चल जाए कि वाकई में है कि है नहीं। कहीं तो हमने केवल मान्यता तो नहीं किया, कहीं मान तो नहीं रखा है, केवल और केवल भ्रम है। जैसे अंधेरे में रस्सी का भ्रम और जीवन का दुखमय होना, उसी तरह से ये मेरे मन का भ्रम है। आत्मा, परमात्मा, भगवान, मुक्ति, मोक्ष, पाप, पुण्य, ऊंचा, नीचा, मैं बड़ा हूं, वो नीचा है।
इस जैसे इस भ्रमों से आपको जिस दिन निजात मिलती है, उस दिन जीवन आपका सरल ही है, सहज ही है। हम सभी अपने जीवन को सरलता से, सहजता से इस प्रकृति के अंदर निभाते चले जाएं, जीते चले जाएं, प्रकृति के सौंदर्य का आनंद उठाते हुए जीवन को सरल, सहज, युक्त होकर के जीवन यात्रा को हम पूरी करें।